रमशा, क्या बात है? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? बताओ मुझे। आप ये अब घर कब आ रही हैं? प्लीज जल्दी से आ जाएं। देखो रमशा, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं लाजमी आती। पता नहीं, सुबह भाभी भी कॉल कर रही थी, शायद सकलैन भाई को अम्मी की तबीयत के बारे में बात करनी होगी। लेकिन अभी तुम मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? देखो मुझे परेशानी हो जाती है, बताओ ना। मैं यूनिवर्सिटी के बाहर वैन का इंतजार करी थी। जब वैन आई तो उसका टायर पंचर हो गया, तो मैंने कहा मैं राइड बुक कर लेती हूँ। मैं राइड बुक करने लगी तो माहिर आ गया। उसने कहा मैं घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं घर के बाहर आई तो सकलैन भाई ने देख लिया और फिर उन्होंने इतनी बातें करना स्टार्ट कर दी। मुझे क्या कुछ नहीं कहा और सब कुछ आप उनको जानती हैं। वो कैसे सारी बातें कर देते और उनको कुछ भी नहीं होता। तो तुम उनसे कह देती ना कि माहिर ने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें सिर्फ घर पे ड्रॉप किया है। आप ही ने मौका ही खा दिया, इतनी उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट उस दिन जब माहिर घर पे बैग देने आया तो सकलैन भाई ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि इससे दूर रहिए, फराज का भाई है ये वो। अच्छा देखो, तुम रोना बंद करो, मैं कल आऊंगी, अम्मी से भी बात करूंगी और अरीबा आपी से भी। तुम परेशान मत हो। प्लीज आ जाइएगा। आप जानती है ना सकलैन भाई को। हाँ पक्का, अपना ख्याल रखो। ताफ़िज़। एक तो ना आप लोग बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। अगर रमशा को किसी लड़के के साथ देख लिया था तो उसे वजाहत का मौका तो दे। तुम्हारे लिए रमशा का अपने क्लास वालों के साथ घर वापस आना ऑड नहीं है? जिनके दिल में चोर होता है वो इस तरह से खुलेआम लिफ्ट नहीं लेते। तुम्हारी तरह बस स्टॉप पे उतर जाते हैं। अमित, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माहिर ने सिर्फ रमशा की हेल्प की है। मैंने खुद रमशा के वैन वाले से बात की, कल वाकई उसकी गाड़ी खराब थी और रमशा तो रक्षे में आने वाली थी। तुम्हें बताना चाहिए था ना कि माहिर ने तुम्हें ड्रॉप किया है। तो आप ही आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया है? बस एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, फराज से तो हमारा रिश्ता है, अगर वो भाग भाग कर यहाँ आता है, हमारे काम करता है तो बात समझ में आती है। अपने नंबर बढ़ा रहा है, वो मुफ्त में सोशल वर्क क्यों कर रहा है? उस दिन उसका बैग भी लेके आ गया था कल। वो बैग आयमा ने भेजा था, मुझे अच्छी तरह से पता है। और फिर 1 साल की ही तो बात है, पढ़ाई करना चाहती है इसे पढ़ाई करने दें, फिर शादी कर देंगे इसकी। पता नहीं इतना वक्त है भी मेरे पास कि नहीं। दिल बहुत बेचैन रहने लगा है मेरा। बस रमशा के फर्ज से सबकदोश हो जाऊं तो जिंदगी में सुकून आ जाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस उसकी शादी हो जाए जल्द से जल्द। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है कि हमें आपकी जरूरत सिर्फ यहीं तक थी? शादी कर देने से आपका फर्ज पूरा हो जाएगा? ऐसा नहीं है, के साथ की आपकी दुआओं की जरूरत हमें हमेशा रहेगी। और फिर ये तो एक मामूली सी सर्जरी है, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपकी बेचैनी, बेसुकूनी ये सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। कम तो मेरे काम बिगाड़ने को जो फराज ने भी अपनी नाक कसाना शुरू कर दी। अब इस बुढ़िया का ऑपरेशन करवाना होगा, बिला वजह का खर्चा। और जो मैं सोच रहा था कि एक हार्ट अटैक की मार है, वो प्लान सेट हो गया। इस फराज का कुछ करना पड़ेगा, कहीं आगे भी मेरे काम ना बिगाड़ता रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रनीस को यहाँ का पता आखिर दिया किसने है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो सीधा घर तक आ पहुंचे। दरअसल मैं मार्केट गई थी तो उसने मुझे देख लिया, वहां से पीछा करते हुए पहुंच गया होगा। वैसे उसके तेवर देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। डरने की बात तो है ना,
आपने उसके साथ क्या किया? मुझसे शादी करने का झूठा वादा करके सारे पैसे आपने उसके हथिया लिए। मैंने? क्या हो गया तुम्हें? तुम एक झूठी मोहब्बत के दावे कर रही थी उससे। मैं उससे झूठी मोहब्बत नहीं करती थी, मैं उससे सच में मोहब्बत करती हूँ, मगर बस वो मेरे सारे शौक नहीं पूरे कर सकता, सिर्फ एक यही वजह है। हाँ तो जो फिक्र कर उसकी फिक्र करो ना, सिर्फ पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। किस मुसीबत की बात कर रही हैं? क्या बात है, आप दोनों खौफजदा क्यों? क्या परेशानी? वो एक्चुअली अम्मी डर गई थी कि अगर हमारी बात अरीबा को पता चल गई तो कोई मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि मेरे बारे में ना तो आपकी फैमिली जानती है और ना ही दुनिया, और आपकी फैमिली तो उसी को सपोर्ट करेगी ना जो ऑलरेडी पूरे हक से आपके घर में बैठी है। ऐसे में अगर अरीबा को ये पता चल गया कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो आपके घर वालों को प्रेशराइज करके कुछ भी कर सकती है ना। मुझे कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता और ना ही मेरे फैसलों पे कोई बोल सकता, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को यह हक नहीं दिया कि मुझे डिक्टेट कर सके। सो रिलैक्स। हाँ लेकिन बेटा कब तक दो कश्तियों में सवार रहोगे? मैं तो कह रही हूँ छोड़ दो उसे। अब देखो ना, खैर से तुम्हारी शादी भी हो गई है और इंशाल्लाह तुम्हें औलाद भी हो जाएगी। दफा करो। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने आज तक किसी को यह हक नहीं दिया है कि मुझे डिक्टेट कर सके। अगर तुम तैयार हो गई हो तो चले। जी चल। आओ। किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, बहुत ही सियाना बनता है। भाई। हाँ माहिर, आ जाओ अंदर। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कोई काम था? जी वो मैंने आपसे बाइक का कहा था ना। हाँ वो याद है मुझे, लेकिन इस महीने तो ऑलरेडी तुम्हारी फीस का खर्चा है, तुम्हें पता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बाइक तो हम 1-1.5 माह में, अगर तुम थोड़ा वेट कर लो तो। भाई वो बाइक बेच देगा, वो मेरी वजह से रुकेगा थोड़ी। आप ये काम क्यों नहीं करते? 50-50 हज़ार रुपए करके हर महीने देते रहे। मैं उससे बात करूंगा, वो किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लेगा। भाई बहुत अच्छी डील है, पहले वो मुझे बहुत कम पैसों में दे रहा है, मार्केट से हाफ प्राइस में दे रहा है। अगर ये डील हाथ से निकल गई ना तो फिर मुझे ऐसी बाइक नहीं मिलने वाली। अगर तुम उस बाइक को लेकर इतने एक्साइटेड हो तो मुझसे पैसे ले लो। नहीं मानूर, वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। मैं दे दूंगा इसको पैसे, और वैसे भी इस तरह की यूज्ड बाइक मिल जाती है आराम से इसी कीमत पर, कोई ऐसी इमरजेंसी तो है नहीं। वो पैसे आप मुझे दे दीजिएगा, मतलब उधार समझ कर ले लें। भाई भाभी बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं, आपको लोन तो लेना था, भाभी से लोन ले लें, चीनी को वापस कर दीजिएगा प्लीज। भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, थैंक यू भाई, भाभी थैंक यू सो मच। आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं। थैंक यू। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? अम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया। आपको बताया तो था कि यूनिवर्सिटी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो वो पैसे ही ले रही हूँ। तुम आजकल ज्यादा फजूल खर्चियां नहीं करने लगी हो? क्या हो गया? यूनिवर्सिटी में इतने काम होते हैं, इतनी चीजें लेनी होती हैं, तो पैसे तो चाहिए होंगे ना मुझे उनकी चीजों के लिए। यूनिवर्सिटी माही भी जाती थी, लेकिन उसने तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, कभी फजूल खर्ची नहीं की, बस अपनी फीस के पैसे मांगती थी या फिर किताबों के। लेकिन शायद आप एक बात भूल रही हैं कि माही आप भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ ना जॉब भी करती थी।
हाँ, अगर अब मैं भी जॉब स्टार्ट कर दूं तो मुझे भी आपसे कोई पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, बस रहने दो। जल्दी से अपनी पढ़ाई का इस साल ख़त्म करो और मैं तुम्हारी शादी करूं और अपनी जान छुड़ाऊं तुमसे। आपको मुझसे जान छुड़वाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना अपने लिए रिश्ता खुद ढूंढ चुकी हूँ। ये भी सही। मानूर, जी ये देखिए, ये मैं आपके लिए बुक लेकर आया हूँ। वो मेरा एक दोस्त है, वो उसने लास्ट ईयर सीएसएस के एग्जाम्स दिए थे। उसको मैंने बताया कि मेरी वाइफ भी इस साल सीएसएस के एग्जाम्स देंगी, तो उसने कुछ बुक्स मुझे रेकमेंड की। तो उनमें से बस मैं ये एक बुक ले आया, लेकिन ये बुक भी आपके पास है? ये हाँ। वो जब मैंने वासे को बताया था कि मैं सीएसएस करना चाहती हूँ तो उसने ये बुक मुझे गिफ्ट की थी। रहने दीजिए ना। क्यों फाड़ रही हैं? खराब हो जाएगी आपकी। फराज, वासे मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता। और उसकी जगह तो मेरे दिल में बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। हाँ, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ये नाम चाहे यहाँ पर लिखा भी रहे तो कोई मसला नहीं है। और मैं जानता हूँ कि आपकी जिंदगी में अब मैं हूँ। तिनका जोड़े बंधन तेज हवा से बिखर गए, उस हर बस दिल में उतरने का इंतजार कर रहा हूँ। उस हर जाई की खातिर हद से आगे गुजर गए, हद से आगे गुजर गए। मैं ये रख लेती। थैंक यू।